ये क्या देख रही हूँ? रानी, आखिर तू मेरे पास क्यों चली आई रानी, क्यों चली आई? स्वामी जी, जब मैं चाचा जी का पैर छूती थी तो चाचा जी मुझे हंस के आशीर्वाद दिया करते थे, और जब मैं बड़े भैया का पैर छूती थी तो बड़े भैया मुझे हंस के आशीर्वाद दिया करते थे, और जब मैं बड़ी दीदी का पैर छूती थी तो बड़ी दीदी मुझे गले से लगा के चूमने लगती थी। लेकिन ये लोग आज मुझसे नाराज क्यों है स्वामी जी? और ये दूसरी बात, ये मैं क्या देख रही हूँ कि आज आपके तल पे कोई वस्त्र नहीं है, और ये सब हो क्या रहा है? रानी, क्या बताऊं रानी, किस मुख से कह तू? माँ की आंचल में माँ की ममता तो नहीं मिली, बचपना से भाभी माँ का प्यार मिला, लेकिन आज वही भाभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। क्या स्वामी जी, आप पर झूठा इल्जाम? लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, ये झूठा इल्जाम किस चीज का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है आप पर? रानी, भाभी माँ कह रही है कि कमरे में जाकर राहुल भाभी माँ की इज्जत लूटा। ये झूठ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप पर पूरी तरह विश्वास कर सकती हूँ। कितना घिनौना काम मेरे स्वामी जी बड़ी दीदी के साथ कभी नहीं कर सकते। स्वामी जी, मैं बड़े भैया से बात करूंगी। पूछ ले रानी, अगर बोल अनु बधू, क्या पूछना चाहती है? बड़े भैया, आप जानते हैं कि मैं जब से इस घर में दुल्हन बन के आई, ना ही मैंने कभी आपसे सवाल जवाब की हूं और ना ही मैं करना चाहती हूं। लेकिन बड़े भैया, ये क्या बात है कि मेरे पति पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है? मेरे पति को निर्दोष होकर दोषी बनाया जा रहा है। अनुज बधू, तेरे पति के माथे पर सच का कोई टीका नहीं लगा दिया। इसने ऐसा नहीं किया है, इसने ऐसा घिनौना काम करने की कोशिश किया है, और जो घिनौना काम इस घर में करेगा वो इस घर में नहीं रहेगा। नहीं बड़े भैया, ये मेरा आदेश है। मैं जानती हूँ बड़े भैया कि मेरे पति के माथे पर शक्ति की मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन मैं एक पत्नी होने के कारण मैं जानती हूँ कि मेरे स्वामी जी इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। ये झूठ है बड़े भैया, मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बड़े भैया, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ तो क्या चाचा भी झूठ बोलेंगे? मेरी रजनी झूठ बोलेगी? ये रामबली झूठ बोलेगा? पूछ लो। ठीक है, मैं अपनी बड़ी दीदी से जरूर बात करूंगी, क्योंकि वो मुझे विश्वास है कि बड़ी दीदी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। हाँ बोला। आप अपने पति पर विश्वास करो या न करो, लेकिन मैं अपने पति पर विश्वास करती हूँ। ये कह दो झूठ है दीदी। अगर इन भाइयों को झूठा इल्जाम लगा के इन दोनों भाइयों को अलग अलग करा कि आपको क्या मिलेगा दीदी? मेरे पति आपके साथ इतना गलत काम कभी नहीं कर सकते दीदी। ए रनिया, जबान संभार के बात करे रे। हमार कौन के गज लाग यहाँ हम दोनों भाई के अलग कह गई। तो अपने आप का सीता सती लगावत यहाँ तो सच्ची हस तो भतार सच्चा बा, इतने में हम अकेले झूठी यही तो
कहा का चाहते आज हम परिवार बिगाड़ दे तो उससे पहले घर में आए हर जाइए हम परिवार तब नहीं बिगाड़े आज परिवार मेरी रानी को मत मारो भाभी, जरा सोचो कि मेरी रानी के पेट में बच्चा है। बड़े भैया, चाचा जी, आपके रहते हुए मंझली भाभी पर इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है और इस घर का तमाशा बढ़ रहा है। क्या आप लोग नहीं जानते कि मंझली भाभी पेट से है? चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतनी बड़ी हिमाकत, वही मर जाए वही मर जाए। तुम तो कि इस घर का सर्वनाश हो जाए। बड़े भैया, आखिर आप मान खड़े हैं, खड़े होकर अपनी नजरों से तमाशा देख रहे हैं, क्यों नहीं मना कर रहे हैं? तमाशा मैं देख नहीं रहा हूँ, तमाशा यहाँ दिखाया जा रहा है। लेकिन क्यों भैया? अगर मुझसे बेहतर अगर आप चाचा जी से जानकारी लेंगे तो अच्छा होगा। क्या आप नहीं बताएंगे? वो घर के मुखिया हैं, आप उन्हीं से जानकारी लीजिए। ठीक है बड़े भैया, आप अगर नहीं बताना चाहते तो मैं चाचा श्री से बात करता हूँ। चाचा श्री, क्या बात है? बड़े भैया कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि घर के मुखिया चाचा जी हैं, उन्हीं से पूछो। मैं देख रहा हूं कि मंझले भैया रो रहे हैं, बदन के कपड़े छीन लिए गए हैं और आपकी मौजूदगी में बड़ी भाभी, जो मंझली भाभी पेट से है, उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, मार रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या बात है? जब राजीव को मुंह दिखाने के काबिल रहुलवा छोड़ा होता, मंझले भैया ने जब तो वो जवाब देता, लेकिन जब मुंह दिखाने के लायक इसे छोड़ा ही नहीं है, उसकी औरत पर औरत की इज्जत लूटने चला है। नहीं, ये हरामजादा मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अरे ये तो तुम्हारे भाई भाई की बात है, अगर हमारा सगा भाई होता तो हम काट डालते। भैया आपने ऐसा घिनौना काम किया कि बड़े भैया को समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्यों ऐसी हरकत की भैया? क्यों की? क्या किया है आपने? रमेश मेरे भाई, जिस भाभी को आज तक मैं नजरें उठा कर नहीं देखा, आज वही भाभी मुझ पर बहुत बड़ा झूठा इल्जाम लगा रही है। बहुत बड़ा झूठा इल्जाम? लेकिन वो झूठा इल्जाम मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है भैया? भाई साफ लग जाए कीजिए। बड़ी भाभी कह रही है कि खाना मांगने के बहाने राहुल कमरे में गया और उसकी इज्जत लूटना चाहता। अब बात मेरे समझ में आई। अपने भैया पर क्या तुझे विश्वास नहीं है रमेश? भैया आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है और बड़ी भाभी
को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। बड़ी भाभी का ये सब किया कराया ही है और ये झूठ बोल रही है। आप ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकते भैया। बड़े भैया रमेश, बड़े भैया बड़ी भाभी ने कहा और आपने विश्वास कर लिया। मैंने तो विश्वास किया। अगर वक्त पर चाचा जी नहीं पहुंच गए होते तो आज ये परिवार समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं। रमेश, फालतू की बात छोड़, मेरा आदेश से इसे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बस तुझे इतना समझा रहा हूँ बस। वाह भैया वाह, घर का मजाक बनाया जा रहा है। एक भाई अपने ही भाई पर विश्वास नहीं कर रहा है। भैया तनिक अपने मन में विचार करिए कि हम लोगों ने एक माँ की कोख से जन्म लिया है, एक माँ बाप की औलाद है हम। एक भाई भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। मैं मानता हूं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, शरीर का आधा अंग होती है। कोई उसे अपने शरीर से काट कर अलग नहीं कर सकता। लेकिन भैया रजनी भाभी जो कह रही है वो झूठ है। नहीं रमेश, ये झूठ नहीं है, सत्य है। और रही बात, अगर आज मेरा सगा भाई अपना नहीं होता तो इसे काट कर दो खंड कर दिया होता। अभी तो मैं इसे सिर्फ घर से भगा ही रहा हूं। बाकी क्या है भैया, काट कर फेंकने के बजाय आप अपने आप से अलग कर रहे हैं, घर छोड़ने पर विवश कर रहे हैं। बाकी क्या रह गया? रमेश मेरे भाई, सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया रे, सब कुछ बर्बाद हो गया। भैया मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, साथ ही साथ अपने रानी को ले जा रहा हूँ। भैया आप जा रहे हैं, मल्ली भाभी जा रही हैं और बड़े भैया कह रहे हैं रमेश तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भैया मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं आपके साथ जहां भी रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। मैं तो खुद एक दाने दाने के लिए परेशान रहूंगा। मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा रमेश, तेरी पढ़ाई कैसे होगी? भैया मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूंगा और मैं जानता हूं कि मेरे महिला भैया अगर एक वक्त की रोटी खाएंगे तो अपने रमेश को 2 वक्त जरूर भोजन कराएंगे। मुझे अपने साथ ले चलिए भैया। नहीं रमेश, मैं आपसे अलग होकर एक पल इस घर में नहीं रह सकता। और हाँ भैया, अगर आपकी जिद है मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा रमेश, नहीं जाऊंगा। तो ठीक है भैया, शौक से जाइए, जाइए भैया, शौक से जाइए। आपके लिए आपका रमेश मर गया, आपके जाने के बाद इस घर में मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं क्या करूंगा? तू ही तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो मुझे तू इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मैं तेरे बगैर अकेला कैसे रहूंगा? चल अगर ये बात है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा, मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा। चल मेरे साथ। चलो भैया, रानी हम इस घर में नहीं रहेंगे। अपने साथ हम रमेश को भी लेकर चलेंगे। चल रमेश, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। भैया आज मैं अपने आंखों से क्या देख रही हूँ भैया?
कि आपके जिस्म पर कोई वस्त्र नहीं है। आखिर आपके जिस्म के कपड़े क्या हो गए भैया? और आप लोग तू नहीं समझेगी रीतू, आप लोग कहाँ जा रहे हो भैया? मैं और तुम्हारी भाभी रमेश, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ रीतू। अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा तो कभी न कभी हम भाई बहन की मुलाकात जरूर होगी। लेकिन भैया आप ये क्या कह रहे हो भैया? मुझको आप बताए भी नहीं और आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो भैया। अरे पगली, तोहरे जाने लाई बात नहीं बा, नादान समझे का इधर में भा है का नहीं भा, काहे बरे जाता है, इससे तुझसे कोनो मतलब नहीं बा बिटिया। अबे तू नादान यहाँ, अबे तो कई सब ना जाने चाहिए का होता है। अरे जैसे करे है जे वैसे भरे, इस सबे घर में रहे लाए नहीं ना बिटिया। सुना हमारा कायदे से रहा है, इनका सबका जाए दिया, जहाँ जाता है मारे खाए, 4 दिन में लौट के फिर ये जब भूखन भरी है तो तू कहाँ जाऊ बिटिया, दर दर भटकबू। अबे तो हम जियत यही नीक के गदेला देख दे तो हाँ बियाह कर, टीवी पंखा फ्रिज सोफा सेट। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए भाभी। राहुल भैया जहाँ आप रहोगे मैं आपके साथ ही चलूंगी भैया, और वहीं पर मैं भी रहूंगी भैया। मुझे साथ अरे मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, मैं तो खुद परेशान रहूंगा। जरा सोच, तू शादी करने लायक हो गई है, हम दाने देने के लिए परेशान रहेंगे। तेरी शादी का बोझ मेरे सर पर होगा, मैं तेरी शादी कैसे करूंगा? सयानी बैल लेकर मैं कहाँ टहलूंगा रीतू, कहाँ टहलूंगा? भैया आप लोग मेरी शादी की चिंता करते हो रमेश भैया, लेकिन मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। मैं ऐसे कवारी रह के अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी भैया, लेकिन मैं अपनी शादी नहीं कर। अरे तू शादी नहीं करेगी, ये दुनिया समाज मुझे ताना मारेगी कि एक भाई होकर अपने बहन की शादी नहीं कर पा रहा है। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। क्या कहना चाहती? चाहे केहू के दुआर तोहरी कमैया में जीवन बिताई तोहरी कमैया
झरीलाल ग्राम बहाईपुर के रहने वाले यह सीन को देखते हुए 11 रुपया के नाम पलटोर से भैया को धन्यवाद। और उसी के साथ साथ माननीय फूलचंद भैया ये सीन को देखते हुए 11 रुपया के नाम पलटोर से भैया को धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ रानी, अगर मेरी गुड़िया यहाँ नहीं रहना चाहती है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं अपने साथ ले चलूंगी। और हे स्वामी जी, आज मैं आज से शपथ खाती हूँ कि जो मेरी कोख में औलाद पल रही है, अगर मेरी कोख से वो जन्म लेगी तो सबसे पहले अपने बेटी का दर्जा रीतू को दूंगी, उसके बाद उस संतान को मानूंगी। लेकिन मैं अपनी गुड़िया को यहाँ रहने नहीं दूंगी। मेरी रीतू को ये ननद नहीं बल्कि आज मैं इसे अपने बेटी का दर्जा देती हूँ। मैं अपनी बेटी की तरह इसे पालूंगी। ले चलो स्वामी जी, मेरी रीतू को यहाँ से ले चलो स्वामी जी। रमेश और रीतू, आज से मेरी नजरों में आज तक तुम मेरे भाई बहन थे, लेकिन आज से तुम दोनों मेरी औलाद हो। चलो मेरे साथ, हम भूखे सो जाएंगे लेकिन तुम्हें भूखे नहीं सोने देंगे। चलो स्वामी जी। लेकिन चलते चलते मैं चाचा जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। चाचा जी, मैं आपसे आज कुछ जरूरी बातें करके ही जाऊंगा। राहुल, क्या बात है? चाचा जी, हमारे पिताजी और आप इस जागीर के आधे के मालिक थे। तो हम दोनों भाइयों का हमारा हिस्सा अलग कर दीजिए। आधे हिस्से में हम दोनों भाई रहेंगे, बाकी में आप रहेंगे। तो इतनी देर में निर्णय ये निकला है कि कहने का मतलब तुम लोग हिस्से के लिए ऐसा काम कर रहे हो। बात ऐसी नहीं थी, मेरे सामने मजबूरी आ गई कि आज आपके सामने मुझे जुबान खोलना पड़ा। आप मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, हम भाई बहन कहीं भी रह लेंगे। अरे जाकर अपने मरे बाप से पूछ कि जायदाद किसके नाम है। मतलब मैं आपका समझा नहीं। तुम्हारा बाप अपने जीते ही मुझे वसीयतनामा कर गया था। इस पूरी रियासत, पूरी सरजमीन जायदाद का मालिक इसमें मैं हूं। अच्छा, जिसे मैं चाहूंगा उसे दूंगा और जिसे नहीं चाहूंगा उसे नहीं दूंगा। तो चाचा जी ये बात है, अगर ये बात है तो मैं ऐसी दौलत पर ठोकर मारता हूं। चल जाओ। क्या बात है रामबली? भैया हम को साथ ले चला भैया, हम ही न रहबो भैया। आखिर तुम्हें यहाँ कौन सी कमी हो गई है मेरे भाई? भैया जब आप सबके साथे इस तरह हो तो हमारे साथे हो में कितनी देर बाद भैया। हम न रह भैया जहाँ आप रहबे, जहाँ रमेश भैया रही है, जहाँ छोड़ के बहिर रही हम वही रह भैया। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे साथ चलो। कहाँ पहुँचे इतना पेले का जाऊं तभी कहा तनिक हे भौजिया तनी रोटियां में घी लगाई दिया। कहाँ पहुँचे घी चपोड़ी रोटियां तू करना चाहिए। हाँ कैसे हो गए रहते हाँ गोर धरा धरा हमारा तो निकुला खियाई गवा। हाँ
वो सब भुला गया। जा जा माटी देवनू जा जा। हेलो, जब तोहरे भाई के पेट राम फकीरे नहीं भर पाए, तोहरे भाई के पेट राम फकीरे नहीं भर पाए, तो कहां से विनोद डांसर भर पाई है तो हाथ पे। जा जा झुराई जाबे, लकड़ी हो जाबे तो भगबे। हमका झुरा जाए दिया। हाँ तोहरे खवाई में हम बाज आए। हमका हिया रहे की जरूरत भैया में नहीं है। पातर रोटी नहीं निकला इनका, इनका कहीं है मोट मोट पोवा जहिया आधा किलो को तो ये रोटी होए, और 7 रोटी से कम खाते नहीं। हेलो, ये आ गए सहदेव ग्राम सभा नारायणी के रहने वाले हैं। सीन को देखते हुए दशपिया और रामधनी ये मुरैनी पांडे के पुरोग रहने वाले हैं। दोनों शहबान 10 एक 21 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती, धन्यवाद। कल्लू जात तो हवे ही, जात तो हवे ही। चाचा जी, जागीर के मालिक आप हैं। हम दोनों भाइयों को इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन चाचा जी इस घर को छोड़ने के बाद याद रहे, अगर हम जंगल में एक झोपड़ी लगाकर रहेंगे तो आप में से कोई हमारी झोपड़ी की तरफ नजरें उठाकर देखने के लिए नहीं आएगा। ये सास ससुर का गर्ज हो तो हाँ झोपड़ी देखे जाए, ठीक है, समझा? हमका तो हाँ झोपड़ी देखे के शौक नहीं। जाओ जात तो वही। तब ताऊ जी बोले बे, हम तो बात नहीं है। ताऊ हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जात तो है, लेकिन सोच लिहा जात जात कुछ कही के जात नहीं। का कहबे हम तो लखन अंग भंग हो गया, सारे भीख मांगा तू। हमारे आत्मा जरती है। हे भगवान, तो से हाथ जोड़ के हम कहते हैं मालिक, तू दुनिया का मालिक है भगवान। आज हाथ जोड़ के कहते हैं कि जैसे हम पांचों जने तीनों भाई भौजाई एक छोड़ के बहन जैसे गांव रहीमपुर डाकी भगवान, वैसे जैसे केदारनाथ में घटना भई रही फाट गवाह बादर, वही तरह बादर फाटत रहीमपुर पूरा ऐसे बह के एक तरफ से